डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। गोस्वामी तुलसीदास जन्म सन 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। निधन सन 1623 काशी में। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहहि सुजाना। जौ बरसे बरबारी विचारु, होहि कबित मुकुतामणि चारु। कीरति भनिति बूति बल सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है विराम। परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं विराम। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है विराम। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा अवधी व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना विराम। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर विराम। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य तथा लोकगृहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है विराम। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है विराम। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं विराम। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वही समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है विराम। पैरा तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है विराम। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है, विशेषकर रामचरितमानस विराम। इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है विराम। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है विराम। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र हैं विराम। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं विराम। पैरा तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं विराम। इस संदर्भ में
भाव विचार काव्य रूप छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। विराम। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी व ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। विराम। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट्य कालिदास की पहचान है वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। विराम पैरा। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। विराम। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। विराम। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के दो कवित्त और एक सवैये इसके प्रमाण स्वरूप है। विराम। पहले छंद किस्बी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ के कृपा जल में देखते हैं। विराम। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली थी। दूसरे छंद खेती न किसान में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थपरक चित्रण करते हुए उसे दशानन रावण से उपमित करते हैं। विराम। तीसरे छंद धूत कहो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। विराम। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। विराम पैरा। रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। विराम। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। विराम। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और वह भक्ति तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। विराम। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच और वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। विराम। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। विराम। कवितावली उत्तरकांड से किस्बी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी पेट को पढ़त गुण गढ़त
चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। विराम। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वा गिते बड़ी है आगी पेट की। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहे एक एकन सौ कहाँ जाई का करी। बेदहु पुराण कही लोकहु, बिलोकियत सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हहा करी। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूतो कहो जोलहा कहो, कौ काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सरनाम गुलामों है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु होई। मांगी के खेबो मसीत को सोइबो, लेबो को एकु न देब को देऊ। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। दोहा। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जेहू नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद, बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। वह राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आऊ, राम उठाई अनुज उर लायु। सकहु न दुखित देखी माहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहा अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेहु नहीं ओऊ। सुत बित नारी भवत परिवारा, होही जाहि जग बारही बारा। अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ देव जियावे मोहि। जेहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा,